रामलला जिसके बनाए हुए वस्त्रों को पहनते हैं वो मनीष जी हमारे साथ है। मनीष जी, आपके हाथ वो सौभाग्यशाली हाथ हैं जिनके हाथों से जो स्टिचिंग होती है और रामलला पहनते हैं, कैसी अनुभूति होती है? बिल्कुल एक परम सौभाग्य के रूप में मानता हूँ और अपने पूर्वजों के कुछ सत्कर्म होंगे कि आज प्रभु की सेवा का ये सौभाग्य मिला हुआ है। और मतलब शब्द नहीं है मेरे पास ये बताने के लिए कि कैसा फील होता है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि खुशी ज़रूर होती है कि हाँ, जो ब्रह्मांड के राजा हैं उनका डिज़ाइनर कराने का सौभाग्य प्राप्त है और नित उनकी सेवा करने का एक सेवा करने का ये सौभाग्य मिला हुआ है। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। आज क्योंकि एक बड़ा विशेष दिन है, 22 जनवरी का दिन तो अपने आप में विशेष था, पर आज क्योंकि जो पूर्णता है वो आज आएगी, आज क्या कुछ जो ड्रेस है उसमें क्या कुछ विशेष आपने क्या कुछ तैयार किया? देखिए, अभी तक जो भगवान की पोशाक के पीछे का जो एक भाव रहा है और डे वन से भगवान की पोशाक जो नित भगवान धारण करते हैं उसमें भारतीय परंपरागत परिधान का ही इस्तेमाल होता है। भगवान के चरणों में हर रोज़ अलग अलग प्रांत के अलग अलग राज्य के जो भी अलग अलग इंडियन टेक्सटाइल्स हैं उनको इस्तेमाल करके भगवान के पोशाक बनाए जाते रहे। अब चूँकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब ये पिछले 1.5-2 साल से जब ये कार्यक्रम भगवान की पोशाक का चल रहा था, तो इसी क्रम में धर्मावरम में एक लूम भी लगाया गया, जिस लूम में स्पेशली भगवान के ही वस्त्र बुने जा रहे थे। ये कहाँ बना है? ये धर्मावरम आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बॉर्डर में एक बड़ा प्यारा सा राज्य है। तो वहाँ पे हम लोग अपने डिज़ाइन में अपने वैष्णव चिन्हों को इस्तेमाल करके नए कपड़े बुन रहे थे और वहाँ पे उस प्रक्रिया को तैयारी चल रही थी। और जब ये ऐसा मौका आया तो लगा क्यों ना आज प्रभु को धर्मावरम के ही वस्त्र धारण कराए जाएं। और ट्रस्ट के माध्यम से जब हम धर्मावरम वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने वहाँ पे कपड़े को तैयार किया, दिल्ली लाकर उन्हें हमने कढ़ाई करी, उनके ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी करी और आपको जो भगवान की पोशाक है उसमें आपको जो राम जो सबके हैं उसका भाव भी आपको उनकी पोशाक के माध्यम से मिलेगा। बिकॉज भगवान की पोशाक में नॉर्थ से लेके साउथ का एक समागम आपको देखने को मिलेगा। आज किस विशेष रंग का पोशाक आज धारण कर रहे हैं? जब भी कोई उत्सव होता है या कोई दिन होता है तो भगवान जो है वो पीताम्बर धारण करते हैं और पीताम्बर सिर्फ पीला ही नहीं, स्वर्ण भी होता है। तो भगवान की जो पोशाक है उनमें आपको स्वर्ण के तारों की बुनाई और स्वर्ण के तारों की कढ़ाई दोनों देखने को मिलेगी। तो ये वैसे तो विशेष दिनों पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। आज की अगर विशेषताओं का जिक्र करें, आपने कहा कि पश्चिम से लेकर पूरब तक अलग अलग जगहों की चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं, कुछ अगर विशेषताएं विशेष तौर पर अगर कुछ बता पाएँ कुछ? अब तो ये मैं सोचूंगा कि अभी जब अनवीलिंग होगी और जब आदरणीय प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे तत्पश्चात आई थिंक आपके कैमरे के माध्यम से पूरा देश पूरा विश्व देखेगा, तो उसका इंतजार करिए, आनंद लीजिए। आखिरी सवाल, जब आपको चुना गया कि आपके वस्त्र बनाए हुए रामलला पहनेंगे और इस प्रक्रिया को लगभग 18-19 महीने 20 महीने होने जा रहे हैं, ये प्रक्रिया सतत जारी है, वो जो अनुभूति अंदर आती है उस पर कुछ बताइए अगर आप। देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, क्योंकि ये विषय सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन करने का नहीं है, लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से प्रभु श्री राम सबके हैं, मुझे लगता है आज उनकी वस्त्रों के माध्यम से, उनकी पोशाक के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के अलग अलग राज्यों के अलग अलग कलाकृतियाँ, अलग अलग टेक्सटाइल्स उनके चरणों में अर्पित होती आ रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये मैं समझता हूँ इसमें सहभागिता पूरे भारतवर्ष की है। हर कोने के किसी बुनकर ने, किसी एक आर्टिज़न ने जो शायद अपने राम का इंतज़ार बरसों से कर रहा था, आज जो जिसे हम शायद आर्टिज़न वीवर बोलते हैं या क्राफ्टमैन बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिज़न नहीं, वो एक कस्टोडियन रहा है जिसने भारत की धरोहर को, इस कल्चर को संजो कर रखा। आज प्रभु श्री राम के माध्यम से, उनके वस्त्रों के माध्यम से उसको पुनः एक नई पहचान मिल रही है। मैं समझता हूँ उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अनुभूति है। अभी तक का सबसे बेस्ट आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपने सबसे बेस्ट कौन सा ऐसा बनाया जो रामलला ने पहना, या अभी बेस्ट आना बचा आपको? मैं समझता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट करने की रोज़ ये जिज्ञासा, रोज़ ये कोशिश रहती है और हर दिन कहते हैं ना, हर रोज़ एक नया दिन लगता है और हर दिन एक नई शुरुआत लगती है। तो प्रभु की सेवा में जितना भी किया जाए वो कम है, तो उस बेस्ट टू बेस्ट की तलाश अभी भी जारी है और मैं समझता हूँ जब तक ये जीवन रहेगा वो भगवान की सेवा करता रहूँगा।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप मनीष जी को सुन रहे थे। रामलला जो पोशाक पहनते हैं वो मनीष जी ही उसको डिज़ाइन करते हैं, और आज भी जो पोशाक पहन रहे हैं उसमें भी जो तमाम विशेषताएं हैं वो मनीष जी के हाथों ही वो चीज़ें डिज़ाइन हुई हैं। अब देखना होगा कि जब थोड़ी देर बाद वो जो तस्वीरें निकल के सामने आएंगी तो जो एक अलग छटा रामलला की दिखेगी, वो पोशाक आज मनीष की बनाई हुई पोशाक आज रामलला पहनेंगे एक बार फिर से। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, अयोध्या।